देवी खड़गमाला का अगला पार्ट जो हमने पिछले लेक्चरों में खड़गमाला के विषय के अंदर जो नित्याएं आती हैं, नित्य शक्ति के बारे में हमने समझा था। आगे का जो प्रोसेस है खड़गमाला का, जो भी स्तोत्र आगे चल रहा है, उसके अंदर अभी गुरुमंडल आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक विषय है, क्योंकि इसके बारे में अगर समझने जाए तो पूरा जीवन हमारा छोटा पड़ सकता है। गुरुमंडल एक ऐसी शक्ति है कि जिससे हम वो ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं, वो शक्तियों को प्राप्त करते हैं, वो वाणियों को प्राप्त करते हैं कि जिससे हम परमात्मा से या महाविद्या से या वो चैतन्य आदि शक्ति से हम जुड़ पाए। गुरु के बारे में यही कहूंगा, गुरु रैव परब्रह्म, गुरु वो परब्रह्म है और परब्रह्म वो इस सृष्टि का नहीं होता है और इस सृष्टि का ना होने के कारण उसकी वाणी वो परावाक होती है। देवे देव शरीरेभ्यो, देवताओं का अवतरण, गुरु तत्व का अवतरण, वो परब्रह्म का अवतरण वो एक साकार स्वरूप के माध्यम में होता है। श्रुति ध्यान के विषय में अगर हम समझे, ऋतम बच्मी सत्यम बच्मी, जो रुचा है, जो श्रुति है, भगवती श्रुति है, वही सत्य है। पर ये श्रुति को नीचे उतार लाना, वो गंगा को नीचे उतार लाना, वो कार्य गुरु का है। साधक के बहुत सारे प्रश्न हैं। कोई शिष्य बनता है, उसके जीवन के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी उलझन है। उसको तो पहले माया और ब्रह्म, ये दोनों का बीच में जो विभिन्नता है, जो उनके बीच का जो भेद है, वो समझाने की जरूरत है। और वो समझने के बाद ही तुम्हारे भीतर एक आत्म पुरुष स्थिर होगा, जिसे हम साक्षी कहते हैं। और वही साक्षी हमें आगे जाके वो गुरुमंडल से जोड़ता है। बात यहां पर आती है कि गुरुमंडल से जुड़ने हेतु हमें क्या करना चाहिए। हम खड़गमाला का प्रोसेस वो बिंदु के अंदर वो पूरे गुरुमंडल की पूजा कर देते हैं, उपासकों की पूजा कर देते हैं, जो परंपरा से आया हुआ है उसकी पूजा कर लेते हैं। मानव गुरु, सिद्ध गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, संकल्प रहता है, जिससे हम पूरी ऊपरी चैनलों के अंदर जुड़ते जाते हैं। पर यहां पे बात आती है कि जो तुम्हें जो गुरु मिला हुआ है, तुम जिस गुरु की उपासना थ्रू जा रहे हो, पहले गुरु का आंकलन कर लो कि ये कौन से स्वरूप के अंदर है। क्या उसमें कोई सिद्धि बोल रही है? क्या कोई मनुष्य बोल रहा है? क्या कोई देवता बोल रहा है? कोई परब्रह्म बोल रहा है? कोई पराशक्ति बोल रही है? या वो नाद बज रहा है, वो एनर्जी बात कर रही है? क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा। तुम्हारा आत्मा तो सब समझ जाएगा, वो एथरिक लेवल के ऊपर आत्मा सब समझता है, पर जैसे ही हम आत्मा से थोड़ा अलग होते हैं
तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की माया हमें पकड़ लेती है, जिससे होता क्या है कि जो गुरु ने समझाया था, जो गुरु ने सिखाया था, उसके ऊपर पानी फिर जाता है। हमें हमारा गुरु है वो सहूलियत के हिसाब से चाहिए। सहूलियत यानी कि हम जिस प्रकार की कल्पना करें या तो जिस प्रकार के मनोभाव धारण करे उस प्रकार से गुरु चलता हो तो वो गुरु श्रेष्ठ होता है। ये हमारी कल्पना है, जबकि इससे विपरीत होता है सब। क्योंकि तुम जिस भाव से चल रहे हो, जिस भाव से आगे बढ़ रहे हो साधना में, वो निरर्थक भाव होगा तो तुम्हारा गुरु वहां तुम्हारी लाइन काट देगा, अगर तुम गुरु से समर्पित हो तो। नहीं तो गुरु का कोई अधिकार नहीं है। गुरु के पास अधिकार बनाना पड़ता है खुद का, कि गुरु तुम्हें कुछ कह सके। आज हम फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे गुरु परंपरा संप्रदाय की बातें होती है, सबको हम गुरु जी बोलते हैं। यहां तक मेरे को भी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। पर सही अर्थ में गुरु का महत्व अगर समझते तो हर किसी को गुरु नहीं कहते। गुरु का अर्थ है तुम्हें अंधकार में से निकालकर उजाले की ओर ले जाना, सही राह दिखाना। हम सही राह समझने हेतु 10 लोगों को पूछते हैं। गुरु जो है, अगर इस दुनिया की बात करें, अभी वर्तमान समय की बात करें, तो गुरु वो गूगल मैप है। तुम्हें डेस्टिनेशन डालना है और बस आंख बंद करके, आंख खोलकर, बंद तो नहीं कर सकते, आंख खोलकर तुम्हें उस रास्ते के ऊपर चले जाना है। तुम्हें अपने निश्चित डेस्टिनेशन के ऊपर वो पहुंचा देंगे। और हम क्या करते हैं, हम रास्ते में गाड़ी लेके तो जाते हैं, रास्ते के अंदर 10 लोग आते हैं और पूछते हैं क्या ये रास्ता सही है, क्या ये रास्ता सही है, इधर से कहाँ मोड़ना है, आगे क्या आएगा। पहले के जमाने के अंदर यही तो था। पर जब से ये गूगल मैप आ गया, सैटेलाइट कनेक्शन आ गया, तुम्हें अब किसी को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन डाला, तुम वहां सीधा पहुंच गए। शायद पूर्ण गुरु का कार्य यही है। जो परमेष्ठी गुरु से लेके मानव गुरु तक, जो गुरु की चैनल है, गुरु मंडल की चैनल है, तो मानव गुरु क्या करेगा, तुम्हें वो परमेष्ठी बोध दे देगा, वो परम तत्व दे देगा। और परम तत्व तुम्हें अगर तुमने परम तत्व को पकड़ के रखा तो तुम्हें सीधा सीधा वहां तक ले जाएगा। बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। पर हमारा कार्य क्या है, हम अलग अलग प्रकार के गुरु बनाते हैं, जिससे होता क्या है, ब्रह्म के अलावा कुछ दिमाग के अंदर बैठता नहीं है। जिससे सही राह होने के बावजूद, सही साधन होने के बावजूद भी हम भटकते रहते हैं। क्योंकि हमें खाली होना है, हमें भरना नहीं है ज्यादा। और हम क्या करते हैं, हम एनसाइक्लोपीडिया बनने की कोशिश करते हैं। जब मूल ब्रह्म तत्व मिल जाता है तो किसी भी और साधन की जरूरत नहीं होती है ज्ञान प्राप्त करने हेतु। ना पुस्तक की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है, ना किसी परंपरा या संप्रदाय की जरूरत है। गुरु ही उसके लिए शास्त्र हो जाता है, गुरु का कथन ही उसके लिए शास्त्र हो जाता है, गुरु का वाक्य ही उसके लिए मंत्र हो जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुमंडल में प्रवेश करने हेतु तो पहले ये इसको ही समझना पड़ेगा। मैंने गुरु दीक्षा के लेक्चर में काफी बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है, पर मेरे लेक्चर सुनने के बाद भी
मैं काफी लोगों को देखता हूँ, उनकी दिनचर्या देखता हूँ, अभी भी वो असमंजस के अंदर है कि क्या करे जीवन के अंदर, क्योंकि फैशनेशन इतना फैला हुआ है। जो सही गुरु होगा वो तुम्हारे आत्म भाव के अंदर तुम्हें स्थित करने का प्रयास करेगा, तुम्हें भटकने नहीं देगा, वो लगाम लगा के रखेगा। पाश अंकुश धारिणी, ये खड़गमाला सिखाती क्या है हमें? पाश और अंकुश साथ में रख के चलना है। कहाँ पाश चलाना है, कहाँ अंकुश रखना है, वो हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि नित्या के भीतर प्रवेश, नित्य शक्ति जब मिल जाती है, नित्या प्रकट हो जाती है, नित्या का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो गुरुमंडल अपने आप वो चैनलाइज हो जाता है। नित्या को अगर हम समझने जाए तो वो शिष्य की प्रणाली है, और गुरुमंडल को समझने जाए तो गुरु मार्ग और गुरु शक्ति की प्रणाली है। ये दोनों छोर है। नित्या किसके ऊपर कार्य करती है? चंद्र के ऊपर। हर एक, जब चंद्र की तिथि बदलती है, चंद्रमा की तिथि बदलती है, हम अलग नित्या की उपासना करते हैं। वो मन की स्थिति है और कुछ नहीं है। अलग अलग मनोभाव है, मन की स्थिति है, पर ये सारे मन की स्थिति के अंदर तुम्हें स्थिर करने का कार्य गुरु करते हैं। नित्या है वो चंद्रमा से संलग्न है, और जो गुरु है, गुरुमंडल है, वो सूर्य से संलग्न है। सूर्य का अर्थ है ज्ञान, सूर्य का अर्थ है आत्मा, सूर्य का अर्थ है प्रकाश। नित्या को हम ऊर्जा कह सकते हैं, जबकि गुरुमंडल को हम चैतन्य कह सकते हैं। चैतन्य और ऊर्जा ये दोनों आपस में समानांतर और जुड़े हुए हैं। ये पैरेलल वे है। जितना चैतन्य खुलेगा उतनी ऊर्जाएं प्रकट होगी, और जितनी ऊर्जाएं प्रकट होगी उतना तुम्हारे भीतर नित्य कलाओं का विकास होगा। ये खड़गमाला मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि आरोह और अवरोह, सृष्टि क्रम और संहार क्रम, ये दोनों रूप से हमें समझना है। और जैसे जैसे हम समझते जाएंगे हमारा आत्मभाव स्थित होता जाएगा। जैसे जैसे आत्मभाव स्थित हुआ वो गुरुमंडल की ऊर्जाएं कार्य करनी शुरू हो जाएगी। ये विषय बहुत रोचक है। मैंने सोचा था कि 3-4 लेक्चर के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा, किंतु इसके जब भगवती से पूछा गया, भगवती को इसके बारे में बोला कि सार दो इसका, तो हर पल वो समझाती रहती कि क्या करना है इसके आगे। तो ये गहरा विषय है। अभी जो शुरू होगा वो गुरुमंडल शुरू होगा, और गुरुमंडल के अंदर पहला है वो मित्रेशमयी है। मित्र का अर्थ तो हम सब समझते हैं। मित्र का अर्थ है फ्रेंडशिप, मित्रता का अर्थ है दोस्ती, मित्रता का अर्थ है साथी और संगी। तो तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? मित्रेशमयी। हम सूर्य नमस्कार करते तो उसके अंदर भी आता है और मित्राय नमः। मित्र कौन है? जो हमारी हर संभावनाओं के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर हमारा रक्षण करे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा परंतु मित्र नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? मित्र का अर्थ ज्ञान से भी है। ज्ञान तुम्हारा रक्षण करता है। तुमने कुछ सीखा होगा गुरु सानिध्य के अंदर,
कुछ संस्कार ग्रहण किए होगे, कुछ तत्व ग्रहण किए होगे, तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। और आजकल तो बोलते हैं ना कि गुरु बनाना एक फैशन हो गया है। गुरु हम सोचे समझे बिना ही कर देते हैं किसी को, क्योंकि गुरु को पूर्ण रूप से पीना होता है। जब पूर्ण रूप से पीते हैं तो उसका जो अंदर का तत्व है, विदेही तत्व, सार तत्व, बोध तत्व, वो अवतरित होता है तुम्हारे भीतर चेतना रूप में। मित्रेशमयी, मित्र का अर्थ सखा होता है। एक स्थिति के पहले जो गुरु उपासना होती है वो बोलते हैं ना कि बहुत विवेक से आदरणीय स्वरूप के अंदर होती है, सम्मान के रूप में होती है, शरणागति रूप में होती है। पर जैसे जैसे वो साधक का स्तर बढ़ता है, वो शिष्य के अंदर ऊर्जाएं प्रकट होती रहती है, उसके भीतर भी वो निराकार ब्रह्म आकार लेना शुरू होता है, तब गुरु उसके मित्र बनते हैं। और मित्र बनने के बाद उसको समभाव रूप के अंदर बिठाते हैं कि अब मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है। पर ये हर कोई गुरु नहीं कर सकेगा, क्योंकि अहंकार की, बोलते हैं ना, अहंकार की बहुत बड़ी वृत्ति कार्य कर देती है इसके अंदर। मित्र भाव से सिखाना, गुरु भक्ति, देव भक्ति, प्रभु भक्ति, इष्ट भक्ति, सारी भक्ति के अंदर 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और ये 9 प्रकार की भक्ति के अंदर एक भक्ति आती है सखा रूप की भक्ति, मित्र रूप की भक्ति। अर्जुन भक्त नहीं था, वो मित्र था, सखा था, और उसने सखा रूप से कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि वहां सहजता होती है। तुम्हारे पास ऐसे गुरु उपलब्ध है जो ना तुम उनसे मिल सकते हो, ना टेलीफोनिक बात कर सकते हो, बस एक बार मंच के ऊपर, शिविर के अंदर, वर्कशॉप के अंदर दर्शन करने मिल जाते हैं, फिर तुम्हारा संवाद नहीं होता, वार्तालाप नहीं होता, बाउंड्रीज होती है। और जहां बाउंड्रीज होती है वहां तुम अपना भाव प्रकट नहीं कर सकते, अपना दुख प्रकट नहीं कर सकते, अपनी दुविधा प्रकट नहीं कर सकते, अपना संशय प्रकट नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे भीतर ही पड़ा रहता है, और जब सब भीतर ही पड़ा रहता है तो तुम्हारे अंदर बदलाव क्या आएगा? बदलाव तो तभी जाके संभव है कि कोई तुम्हें खाली करने वाला मिल जाए, भरने वाला नहीं। भरने वाले तो पूरे जगत के अंदर पड़े हुए हैं, भरने वाले पूरे जगत के अंदर पड़े हुए हैं, और वो तुम्हें रोज बरोज भर ही देते हैं। आज ये साधना सिखा दूं, आज उद्दिष्ट तंत्र सिखा दूं, आज नरवान तंत्र सिखा दूं, आज स्वच्छंद तंत्र सिखा दूं, आज ब्रह्मांड पुराण सीखते हैं। अलग अलग दिशाओं के अंदर तुम्हें भर देते हैं, और तुम्हारा माइंड इधर जाओ उधर जाओ, पूरे दिन व्यस्त रहता है। तुम्हें होना था शून्य, तुम्हें होना था शून्य, तुम्हें होना था खाली, तुम्हें अपना पात्र खाली करना था, जबकि तुम भर के आ गए। और तुम्हें अपने मार्ग के अंदर अगर सही गुरु मिल दिया तो तुम्हारे अंदर इतना भरा पड़ा हुआ है सब कुछ कि वो खाली कैसे करेगा। और तुम्हारा पात्र अगर थोड़ा भी आधा भी खाली कर दिया, तुम्हें लगेगा थोड़ा बोझ हल्का हुआ है, पर वापस वो माया का आवरण होगा, तो माया के आवरण के अंदर त्रैलोक्य मोहन चक्र चल जाएगा। फिर से तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गूगल के पास चले जाओगे।
किसी मंत्र का अर्थ समझ लूं, किसी स्तोत्र का अर्थ समझ लूं, आज नया मंत्र कौन सा प्रत्यंगिरा आया है, आज शरभ मंत्र सीख लूं, आज गणेश कवच कर लूं, आज देवी अथर्वशीष पढ़ लूं, सब पढ़ लेगा वो। अलग अलग रूप से अलग अलग क्रिया पाठ पूजा मंत्र तंत्र अनुष्ठान के अंदर घुसा पड़ेगा, जिससे होगा क्या, वो दिन ब दिन बिन जरूरी फाइलें इकट्ठा करता रहता है। आज सुबह ही मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, हैक तो नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं ना हैंग हो गया था। क्यों हो गया था? इतनी सारी फाइल पड़ी, इतने सारे लोगों ने वीडियो भेजे थे अलग अलग प्रकार के, भर गया था। सुबह व्हाट्सएप चालू ही नहीं हुआ, कितने सारे वीडियो डिलीट मारने पड़े मेरे को। ऐसा ही कुछ हमारा स्टोरेज है, हमारी एक कैपेसिटी है, हमारा इतना एक्सट्रैक्ट पावर नहीं है क्योंकि हमारी रैम कम है और हम मेमोरी ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारा स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और सामने रैम कम है, जिससे क्या होता है कि हमें सत्य की परख ही नहीं मिलती और बाद में आगे जाके मोबाइल और कंप्यूटर हैंग हो जाता है हमारा। तुम्हारी रैम बढ़ानी है, जिसे कहते हैं कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को, तुम्हारे भीतर की चेतना को एक्सट्रैक्ट करना है। तुम्हें बनना तो गूगल ही है अंत में, कि तुम्हें सब आ जाए, सब तुम्हारे अंदर सर्च कर पाए। और पहले तुम्हारी तो कैपेसिटी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, और जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो तुम भी वो ज्ञान को प्राप्त इजीली कर पाओगे। पोर्टल के ऊपर चले जाओ और पोर्टल से किसी भी एनर्जी को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी वस्तु का ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो। पूरा दिन खाली रहो दिमाग से, जब चाहिए तब सोच लो। गूगल के ऊपर टाइप करने से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, सैटेलाइट जैसे काम करेगा। पर ये खाली होगे तब, एक तत्व के अंदर स्थिर होगे तब ये संभव है। गुरु का कार्य ही है तुम्हारे फैसिनेशन को डिलीट मारना। भगवान हमारे भीतर पड़ा हुआ है, हम ढूंढने उसे बाहर जाते हैं। हमारे अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड का स्टोरेज इतना है कि पूरी वर्ल्ड की लाइब्रेरी इकट्ठी हो जाए तब भी कितनी सारी स्पेस बच सकती है, इतना हमारा मेमोरी है। पर हमारा मेमोरी हम इस जन्म के अंदर इसलिए यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जो रैम है, कुंडलिनी शक्ति है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है, वो चेतना का संचार नहीं हुआ है कि तुम वो परा ज्ञान को एक्सप्लोर कर पाओ। ये गुरु ही कर सकते हैं, इसे शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात का अर्थ है वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर डाल देना। पहले साधारण रूप से तुम्हें एक बोलते हैं ना खिलौना दिया जाता है खेलने के लिए, मंत्र, कि इससे खेलो। तुम कितना निभा सकते हो, प्रॉपर चला सकते हो। एक कंप्यूटर तुम्हें डेस्कटॉप दिया जाता है कि तुम अच्छे से चला सकते हो, फिर लैपटॉप दिया जाता है, फिर पाम टॉप दिया जाता है, तुम्हारा अपग्रेडेशन होता जाएगा। फिर तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो यहां खड़गमाला के अंदर गुरुमंडल का पहला नाम कौन सा है? मित्रेशमयी। ये मित्रेशमयी का अर्थ मैंने समझा है कि मित्रता होती है, फ्रेंडशिप। मित्र ईश, ईश्वर के साथ मित्रता करना। ईश्वर का अर्थ है ईश्वर, जो इकार, जिससे स्वर चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारी प्राण शक्ति जिससे चल रही है, ईश्वर, वो स्वर। मित्र प्लस ईश,
परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, इष्ट की भक्ति वो 9 रूप से की जाती है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण भी एक भक्ति है, सुनना भी एक भक्ति है, जैसे परीक्षित ने किया था। कीर्तन जो सुखदेव जी ने किया था, स्मरण जो प्रहलाद ने किया था, अर्चन जो पृथुराज ने किया था, वंदन जो अक्रूर ने किया था, दासत्व जो हनुमान जी ने किया था, और साख्य भाव, मित्र भाव से जो अर्जुन ने किया था। फिर आता है आत्मनिवेदनम जो बलि राजा ने किया था, पाद सेवनम जो लक्ष्मी करती है। तो परमात्मा की भक्ति के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग भाव से, गुरु की भक्ति अलग अलग रूप, अलग अलग भाव से की जाती है। पर ये सारी चीजों के अंदर समर्पण काम करता है। तुम किसी से मित्रता करते हो, उसमें अगर तुम्हारा समर्पण नहीं है तो वो मित्रता, वो बोलते हैं ना कि वो परिपक्व नहीं बन सकती। एक दूसरे की जरूरत तुम पूरी नहीं कर सकते मित्रता के अंदर, फिर सिर्फ हाई हेलो के रिलेशन होते हैं। गुरु के साथ भी ऐसा होता है, सिर्फ हाई हेलो। मित्रेशमयी का अर्थ है कि गुरु से मित्रता करो। मित्रता का अर्थ है समभाव से बात करो, खाली हो जाओ। मित्र का अर्थ सूर्य से भी है, जिसे हमने श्री सूक्तम के अंदर हिरण्यम समझा था। हिरण्यवर्णाम हरिणीम। तो जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमारे संस्कारों को प्रोटेक्ट करता है, हमारी सोच को प्रोटेक्ट करता है, हमारे भाव को प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है जब गुरु करते हैं तो वो मित्रेशमयी कहलाते हैं। फिर आता है षष्ठीशमयी। फिर आता है षष्ठीशमयी, उड्डीशमयी। षष्ठीशमयी का अर्थ अगर समझने जाए तो षष्ठी का अर्थ 60 से होता है, 60। एक काल का एक पार्ट होता है जिसे हम समय चक्र कहते हैं। गुरु तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारे पास समय कम है, भागो। यहां गुरुमंडल में इस षष्ठीशमयी का भाव क्यों रखा गया है कि वो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारी समय की वैल्यू समझाएंगे। भागो, दौड़ना है तुम्हें सीखना है। कहां पड़े रहे हो? सूक्ष्म चीजों के अंदर तुम पड़े रहे हो और तुम्हें चाहिए परमात्मा। तुम्हें चाहिए परमात्मा। आध्यात्मिकता का अर्थ, तुम अगर ये खड़गमाला करते हो या श्रीविद्या करते हो, आखिर में तो वो ब्रह्म विद्या ही है। खड़गमाला से संकल्प पूर्ति जरूर होती है, पर कैसे होगी? जब हमने समझा होगा। हनुमान चालीसा भी क्यों नहीं करते? उसको समझा हो तो ही वो कार्य करती है। बिना समझे कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम बिंदु के ऊपर कुमकुमार्चन करते हैं और उसके अंदर ये सारे जो गुरुमंडल है उसका नाम ले लेते हैं, पर ये कभी सोचा ही नहीं कि ये गुरुमंडल के अंदर जितने भी नाम लिखे गए हैं, बताए गए हैं, उसका अर्थ क्या है। ये षष्ठीशमयी तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास समय कम है। काल
बीत रहा है तुम्हारा। तुम भागो, दौड़ो, पहले तो लक्ष्य को समझो। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? षष्ठीशमयी। अगर तुम्हारा नॉर्मल आयुष्य देखने जाए तो 60 साल। अगर तुम्हें कोई भी उपलब्धि को प्राप्त करना है तो 60 साल, उसके बाद नहीं हो सकता। गुरु दीक्षा में तो बोला है कि 40 के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तुम्हारा एक प्रोग्राम हो जाएगा और 60 साल में तो तुम रिजिड हो जाओगे, वही ज्ञान लेके तुम मर जाओगे। एक काल चक्र तुमने फालतू ज्ञान के अंदर बिता दिया। तुम इकट्ठा करने के अंदर, संग्रह करने के अंदर तुम पड़े रहे, अलग अलग ऊर्जाओं से भर गए। अलग अलग देवताओं की कृपा प्राप्त करने हेतु तुमने उनको बोलते ना कि ब्राइब दी। मैं इतने मंत्र कर लूंगा, इतने अनुष्ठान कर लूंगा, इतने जप कर लूंगा, इतना चढ़ावा कर दूंगा। तुमने ब्राइब दी देवताओं को। चलो, देवताओं ने कृपा भी कर दी, पर देवता बोलेंगे ना कि अभी तो आगे बढ़े। हमारा भाव क्या है कि जब हम बालक होते हैं तो बोल दे कि भाई माँ है, हमें सुरक्षित कर देगी, माँ हमें चला लेंगी, माँ हमें दौड़ा देगी, माँ हमें खाना खिला देगी, माँ हमें सुला देगी। तो तुम छोटे थे इसलिए माँ ये सब करती थी मातृत्व भाव के अंदर, पर माँ मैच्योरिटी तो सिखाती है कि नहीं? तुम जो भी क्रियाएं कर रहे हो, अभी तक जो भी किया हुआ है, तुम किसी गुरु के संपर्क में आए जिसने वो ज्ञान और बोध प्राप्त किया है, वो तुम्हें बोलेगा, थोड़े दिन तुम्हें कुछ क्रिया देगा, फिर क्या कहेगा, अब इससे ऊपर उठ, इससे ऊपर उठ। तुम्हें कोई भी साधना स्थिरता हेतु दी जाती है, फिर स्थिरता सीखने के बाद कुछ करना ही नहीं है, फिर वो गुरु के भीतर जो तत्व है उससे जुड़ना है। और हम करते क्या है? हम तो बस लगे पड़े हैं। माला टूट जाती है लोगों की माला करते करते, पर बोध समझ में नहीं आता। बोध इसलिए समझ में नहीं आता है, दिमाग खुला ही नहीं है। और गुरु अगर खोलने जाते तो वहां से तुम भाग जाते हो। सोचो ये साधना मार्ग के अंदर लोगों का कितना प्रोग्रामिंग हो जाता है कि वो एक चीज के अंदर से बाहर ही नहीं निकल सकते, अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते। 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ऐसे दिन के 24 घंटे हैं। <clears throat> 365 दिन का 1 साल हो जाता है। एक हमारी साइकिल है, ईड़ा से पिंगला की तरफ, पिंगला से ईड़ा की तरफ, सूर्य से चंद्र, चंद्र से सूर्य, इसको सेट किया गया है। और इसी के कारण ये जो काल चक्र है, समय चक्र है, उसकी एक अवधि है, षष्ठीशमयी। समय तुम्हें ये सिखा रहा है कि तुम्हें भागना है, दौड़ना है, तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। रोज सुबह जब अलार्म बज जाता है या जब शरीर उठ जाता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम उठ गए, मैं बोलूंगा शरीर उठ जाता है, बुद्धि उठ जाती है, मन उठ जाता है, फिर वो तुम्हें बिजी रखने के लिए 100 नई चीजें सुबह से रेडी करके रखेगा। अगर तुम बिजी नहीं भी हो तो तुम्हारे पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। और तुम बिजी नहीं भी होगे तो तुम्हारे पास मन है, वो मन तुम्हें बिजी कर देगा।
मन विचारों के अधीन है, विचार कर्म के अधीन है। ये तीनों की साइकिल चलती रहती है और ये सब अधीन है काल, ये सब अधीन है काल के लिए। काल इसे निर्धारित करता है। षष्टीशमयी, दूसरा अर्थ ये भी होता है कि गुरु वो विद्या सिखाते, गुरु वो शक्ति समझाते हैं कि तुम काल के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर पाओ। इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं कि तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर सत्संग साधु का कटे कोटि अपराध। दिन का 1 घंटा निकालो। मैं अभ्यास के लेक्चर में ये बताया था, दिन का 1 घंटा निकालो कुछ रिफ्रेशिंग सीखने हेतु। सड़ी हुई चीजें देख देख के दिमाग तुम्हारा बोलता है ना कि बहुत भारी हो जाता है। कुछ रिफ्रेशिंग हो जाए। रिफ्रेशिंग यानी कि जो कभी सुना ही नहीं है, जो कभी दिमाग में बैठा ही नहीं है, कुछ नया सीखने हेतु। तो ये षष्टीशमयी तुम्हें वही सिखाती है। तुम्हारी साधना 1 घंटा तो होनी चाहिए दिन का। 24 घंटे में से 1 घंटा तो ईश्वर के लिए निकालो, सत्संग के लिए निकालो। ऐसे तो बोला जाए कि दशांश निकालना पड़ता है। अगर पैसे नहीं दे, बोलते ना कोई परमात्मा की पैसों से भक्ति नहीं कर सकता, उसके पास सुविधा नहीं है तो वो समय दे सकता है। गुरु दक्षिणा के अंदर सिर्फ समय मांगते कि तुम अपना समय दो। क्योंकि तुम्हें जो समझाना है उस समय के अंतर्गत ही समझाना है, समय से बाहर नहीं समझाना है। क्योंकि समय के बाहर चले जाओगे तो फिर सिद्ध हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। इसलिए ये षष्टीशमयी है। इसे काल, समय, इसे सर्कल ऑफ टाइम भी कहते हैं। जैसे संवत्सर होता है हमारे वहां, वो 60 साल का होता है। जो हिंदू कैलेंडर है उसे षष्ठी कहते हैं। तो ये षष्टीशमयी है। अलग अलग प्रकार के संवत्सर आते हैं हर साल में। 60 प्रकार के संवत्सर है। फिर आता है आगे का जो गुरुमंडल का शब्द है वो है वो आता है उद्दीशमयी। उद्देश्य का अर्थ अगर सीधा समझने जाए तो उद्देश्य तंत्र आता है। उद्देश्य तंत्र की रचना कहां पर से हुई है, कैसे हुई है, वो अगर समझना हो तो उद्देश्य तंत्र पढ़ना पड़े। 2 प्रकार की सेल्फ कॉलिंग होती है। 2 प्रकार से तुम्हारा सेल्फ कॉलिंग करता है। या तो वो आदि में जाएगा, भूतकाल में जाएगा, या भविष्य में जाएगा। वो क्या करता है, मन सुबह उठकर या तो तुम्हें भूतकाल में ले जाता है या भविष्य काल में ले जाता है। वर्तमान में स्थित नहीं रहने देता। लोग बोलते हैं ना अवेकिंग, कुंडली अवेकिंग करना है। क्या बोलते हैं, कुंडली अवेकिंग करना है। फिर अवेकिंग प्रोसेस, सॉल को अवेकिंग करना है। बहुत सारे अवेकिंग प्रोसेस के अभी तो बोलते हैं ना कि सेमिनार वेबिनार हो रहे हैं। पता नहीं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के सेशन के अंदर वो लोग कैसे अवेकिंग करते हैं, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। और लोग करते जादूगर होंगे शायद। उद्देश्य का अर्थ है अवेकिंग करना। और अवेकिंग कैसे होता है पता है, पल में अलख मिलाई दे सो गुरु चतुर सुजान। पल में हो जाता है। तुम्हें घंटों भर की साधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पल आएगा कब, वो पल कब आएगा वो निश्चित नहीं होता। वो तुम्हारी बोलता है तुम्हारे समर्पण के ऊपर निश्चित होता है, तुम्हारी आत्मविवेक के ऊपर निश्चित होता है कि तुम्हें अवेकिंग कब होना है। और तुम अवेकिंग भूतकाल में नहीं हो सकते ना भविष्य में हो सकते। ये फैंटेसी बंद कर दो,
जो भी होगा वो वर्तमान में होगा। अगर तुम्हारा वर्तमान सही चल रहा है, तुमने वर्तमान के अंदर तुमने खुद को जगा दिया है, तो ही जाके भविष्य के अंदर वो रूप निर्माण होगा जो तुम चाहते हो। ये उद्देश्य तंत्र तभी कार्य करेगा तुम्हारे लिए। अवेकिंग होने के बाद, जाग जाने के बाद सोना नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा जागते फिर सो जाते, थोड़ा जागते फिर सो जाते। हम अर्ध जागृत अवस्था के अंदर है। जो जाग चुका है तो वो तो ध्यान से भी अलग हो जाएगा, उसे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, उसको साधना करने की भी जरूरत है। जाग चुका है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जागने का अर्थ होता है आत्म स्वरूप के अंदर निधिध्यासन होना, निरंतर उसका ध्यान रहना। और वो तभी जाके संभव है कि तुम्हारे पास साधन होना चाहिए। ये साधन से होता है, वो पल पल सिमरन साधन से होता है। गीता में बोल दिया है कि भाई तुम जब मृत्यु के वक्त तुम अपने आज्ञा चक्र के ऊपर सांस को रोक कर ओंकार का उच्चारण करते रहो और तुम्हारा शरीर छोड़ दो, तुम्हें गति मिल जाएगी। उसको दर्शाया इस तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कृष्ण ने आगे भी बोला था कि मैं किस स्वरूप के अंदर हूं। स्वरूप की प्राप्ति के बिना ना मुक्ति संभव है, ना अवेकिंग संभव है। अवेकिंग तो तभी होगा जब तुम्हारे पास वो स्वरूप का ज्ञान होगा या स्वरूप रूपी साधन होगा। ये उद्देश्य तंत्र तभी कार्य करेगा। और उद्देश्य वर्तमान में कार्य करता है, भूत में कार्य नहीं करता है। भूत में तुम जाग चुके थे, भूत में तुम जाग चुके थे, इसलिए अभी साधना पथ के अंदर हो। जाग चुके थे फिर सो गए थे, और सो के वापस उठे तो खुद को भूल गए थे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो भूत अभी स्वप्न हो चुका है। और वही स्वप्न के अंदर तुम अपने आप को ढूंढने जाते हो। वही स्वप्न की फैंटेसी के अंदर तुम अपनी चेतना को ढूंढने जाते हो। वो संभव कैसे है? तुमने वो पास कर दिया है, तुम सोकर उठ गए हो। अभी तुम्हारी स्थिति अभी वर्तमान में, तुम्हें वापस क्यों सोना है? इसे कहते कि स्वप्न में भी जागना। स्वप्न में भी अगर जागृति रहेगी तो तुम विचलित नहीं हो पाओगे। मेरू डगे परमन ना डगे, चाहे भांगी पड़े ब्रह्मांड रहे, चाहे पर्वत हिल जाएगा, ब्रह्मांड भी फट जाएगा, लेकिन तुम विचलित नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। सांख्य योग, गीता का सांख्य योग सब लोग पढ़ लेते, फिर जीवन में उतरता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? तुम मोह के वश वापस उस बंधन के अंदर फंस जाते हो, जिसे माया का बंधन कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, ये अष्टपाश तुम्हें वापस घेर लेते हैं। क्यों? सांख्य योग पढ़ा तो तुम अवेकिंग हो जानी चाहिए, तुम जाग जानी चाहिए, फिर तुम्हारी गाड़ी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। ये उपनिषद, वेद की वाणी, उपनिषद की वाणी, गीता की वाणी, ये सारी वाणियां हो चुकी है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ ली है। रोज रामचरित मानस के पाठ होते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। फिर जागने का अर्थ क्या है तुम्हारा? अगर तुमने किसी साधना के अंदर प्रवेश कर लिया और फिर जाग गए हो तो फिर सो कैसे सकते हो? उस अवस्था को छोड़ कैसे सकते हो? इसलिए अभी तक तुम्हारी जागृति नहीं हुई। और जिसकी जागृति हो गई है वो भटकता नहीं है। फिर गुरु का कार्य है तुम्हें जगाना, अवेकिंग करना, वो अवेकिंग प्रोसेस में ले जाना। उसे ही उद्देश्य तंत्र कहते हैं, उद्देश्यमयी। गुरु तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारी जो गति है वो मृत्यु की ओर है, तुम मरने वाले हो, ये शरीर नाशवंत है तुम्हारा, कब दी एंड हो जाए वो पता नहीं है। इसलिए जाग जाओ। जागना कैसे है? स्वरूप के ज्ञान के अंदर स्थिर हो जाओ, ज्ञान में स्थिर हो जाओ।
बोध में स्थिर हो जाओ, गुरु वचन में स्थिर हो जाओ। तो उद्देश्यमय ये है। और जागने के बाद तुम्हारी जो गति है वो एक रास्ते के ऊपर निर्धारित हो जाएगी। तुम वही रास्ते को तय करोगे और वही रास्तों को फॉलो करोगे। ये संप्रदाय परंपरा क्यों आई है, संप्रदाय के लो या गुरु परंपरा के लो, ये क्यों आई है कि एक रास्ता निर्धारित होता है, वो रास्ते के ऊपर तुम्हें चलना है। पर तुम्हारा बीज ही गलत होगा तो फल भी गलत ही लगने वाले हैं ना। तुम्हें खाना था आम और डाल दिया चीकू, ऐसी हालत है। तो जो बनना है, जो करना है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना है वही बीज डालो, बाकी के सारे निकालो जीवन के अंदर से। फालतू का सारा बकवास निकाल दो, खाली हो जाओ पहले, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर अवेकिंग होगा। यह उद्देश्यमयी तभी कार्य करेगा। उद्देश्यमयी के बाद क्या आता है, चर्यानाथमयी। अब रास्ते के ऊपर आ गए, अवेकिंग हो गई, अभी तुम्हें क्या करना है? अब तो तुम जागृत हो चुके, तो उसे वो जागृति को अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा, अपने निधि ध्यासन में लाना पड़ेगा, अपनी जीजी विषा के अंदर लाना पड़ेगा। अभी विशेष इच्छा वो अवेकिंग ही रह गई और उसको प्राप्त करना ही रहेगा, वो भगवती की प्राप्ति ही रह गई। ये खड़गमाला चलाने का मतलब अभी समझ रहे हो? एक एक डाउट्स को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बरसों से, बहुत जन्मों से ये प्रोग्रामिंग हो चुका है भीतर में, तो सबको निकालना पड़ेगा, फॉर्मेट कर देना पड़ेगा। सिस्टम फॉर्मेट यानी कि अभी नया सॉफ्टवेयर जैसे ही डालोगे अच्छे से रन होगा, अभी वायरस जनरेट नहीं करेगा वो। नहीं तो तुमने सॉफ्टवेयर ले लिया एक वायरस वाली साइट से, तो तुम्हारे अंदर वायरस ही पैदा होंगे, वो ऊर्जा वायरस रूप में ही पैदा होगी। फिर बोले गुरुजी काम नहीं होता है। भैरव सिद्धि कर ली, अप्सरा सिद्धि कर ली, यक्षिनी को साधने बैठे, चेटिका को साधने बैठे, कभी मातंगी कर ली, कभी छिन्नमस्ता कर ली, और वो भी कैसे कर ली? किसी पुस्तक में पढ़कर। गुरु तो पहले तुम्हें जगाएगा, एक प्रोसेस के ऊपर लाएगा, फिर वो चर्यानाथमयी का कार्य करेगा। कंटिन्यूसली फॉलो, वो बोलते हैं ना कि फॉलो अप रहता है वो गुरु का, कि गुरु की चैतन्य ऊर्जा तुमसे जुड़ जाती है चर्यानाथमयी के अंदर। अभी तुम्हें साधना के लिए जागने की जरूरत नहीं, वो साधना तुम्हें जगा देगी। चल अभी बैठना है। वो इस स्टेज के ऊपर आकर होता है जब जाग जाते हो तब। अब भगवती तुम्हारे लिए तुम्हारा अंग हो चुकी है, तुम्हारा हृदय हो चुकी है, तुम्हारा प्रेम हो चुकी है, तुम्हारी मित्र हो चुकी है। तब जाके ये चर्यानाथमयी कार्य करती है। तुम्हारी रोज की जो प्रवृत्ति है, रोज की जो एक्टिविटी है, उसके अंदर तुम कैसे ये साधन को अपग्रेड करो, कैसे ज्ञान को अपग्रेड करो, कैसे विजडम को प्राप्त करो, कैसे रोज रिबूट होकर अपने वायरस को निकाल दो, ये चर्यानाथमयी के अंदर होता है। इसे सत्संग भी कहते हैं। निस्दिन सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। गुरु कृपा बिनु सुलभ न होई। गुरु की कृपा बिना यह सत्संग संभव नहीं है। ये गुरुमंडल की ऊर्जा है। तुम्हारी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी।
भगवान ने गीता में बोला है कि जब मुनि जागता है तब संसार सोता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये मुनि का अर्थ क्या है वो समझना है। मुनि यानी तुम्हारा आत्मा। ये जब जाग जाता है तो फिर संसार उसके लिए सो जाता है। संसार के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, संसार की गतिविधि उसके लिए समाप्त हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उस समय के अंदर वो मुनि जागरूक रहता है, पर जैसे ही संसार का प्रवेश होगा मुनि सो जाएगा। मुनि सो जाएगा, फिर वो वापस जागेगा, वापस संसार, बोलते हैं ना कि वापस संसार सो जाएगा, संसार उठेगा तो वह वापस सो जाएगा, मुनि सो जाएगा। तो ये तो क्रम चलता रहता है। पर बात आती है इसे चर्यानाथमयी, ये जो उद्देश्यमयी है उसको चर्यानाथमयी में ले आओ, अवेकिंग को चर्यानाथमयी में ले आओ, तो तुम्हें फिर ध्यान की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर वो प्रवाह चालू का चालू रहेगा, ऊर्जा का प्रवाह चालू का चालू रहेगा, ज्ञान का प्रवाह चालू का चालू रहेगा, क्योंकि तुम कनेक्टिविटी कर रहे हो गुरु मंडल से। ये गुरु इस प्रकार के शिक्षण देते हैं, गुरु इस प्रकार की अवस्थाएं देते हैं। फिर आता है लोपामुद्रमयी और अगस्त्यमयी। लोपामुद्रा को अगर देखने जाए तो जो अगस्त्य ऋषि थे उनकी धर्मपत्नी थी। इनकी कुछ अलग ही कहानी है, वो तुम गूगल के ऊपर पढ़ लेना, इसके ऊपर मैं समय नहीं बिगाड़ना चाहता। पर मैं सीधा संवाद के ऊपर आता हूं इसका। इसे संवाद के ऊपर आता हूं कि लोपामुद्रा, लोप मुद्रा, किसी भी चीज को परफेक्ट बनाना, परफेक्शन का बोलते हैं ना कि प्रेजेंटेशन देना, कि इसके अलावा कुछ नहीं है, ये फाइनल है। एक एक अपने दुर्गुणों को निकालकर, अपने भीतर के संशय को निकालकर, अपने भीतर के ज्ञान को निकालकर तुम एक परफेक्ट पोजीशन के अंदर पहुंच जाओगे। वो कैसे होगा? चर्यानाथमयी से। लोपामुद्रा कैसे बनोगे? चर्यानाथमयी से। जो प्रतिदिन गुरु के सत्संग के संपर्क में है, प्रतिदिन अपनी अवेकिंग प्रोसेस के अंदर लगा हुआ है, प्रतिदिन वो गुरु के ज्ञान को, वो हिरण्यमयी हरिणिम को प्रोटेक्ट करता रहता है, वो प्रतिदिन भक्ति के अंदर है और उसको पता है कि मेरे पास समय कम है। तो ये पूरा सिस्टम सेट हो रहा है अभी। तब जाके धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से विकार दूर होते 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 तुम एक परफेक्ट पोजीशन के अंदर, यानी कि एक स्थित प्रज्ञ अवस्था के अंदर पहुंच जाओगे। वहां तुम्हारे लिए गुरु मंडल के आदेश के अलावा कोई कर्म नहीं बचेगा, कोई आदेश नहीं बचेगा। इसलिए तो ये जो नाथ परंपरा है उसके अंदर आदेश बोला गया है, इसके बिना कोई कर्म ही नहीं है। तुम्हारा आज्ञा चक्र कब खुलता है? बोलते हैं सब लोग आज्ञा चक्र के पीछे पड़े हुए हैं। 7 चक्र को तो समझ के क्या रखा है? खिलौने हैं क्या? 7 चक्र को खिलौना समझ के रखा है? तुम जो भी चाहो, कोई भी शक्ति पास से उसको अवेकिंग प्रोसेस से, मेडिटेशन से, लाइट मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन से तुम उसे जागृत कर दोगे। वो क्या खिलौने हैं? कुछ भी लोग सिखाते हो और कुछ भी तुम सीखते हो। बोला है आज्ञा चक्र। आज्ञा का अर्थ है कि वो गुरु आदेश सीधा तुम्हारे ज्ञान चक्षु में उतर जाए। आज्ञा चक्र कहां पर है? ज्ञान चक्षु के अंदर, तीसरे नेत्र के अंदर। इसे अग्नि नेत्र भी कहते हैं। सीधा स्वाहा,
सीधा गुरु का ज्ञान जो डाला वो स्वाहाकार हो गया, सीधा उसे एब्जॉर्ब कर लेना। और जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता जाएगा तुम्हारे भीतर की लोपामुद्रा प्रकट होती जाएगी। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, गुरु जो ज्ञान देते, जो विज्ञान सिखाते हैं, जो आध्यात्मिक विज्ञान सिखाते हैं, उसको मन में लाना है, फिर कर्म में लाना है और फिर वचन में लाना है। ध्यान जो लावे, गुरु के वचन के अंदर मन को पिरोना है और फिर कर्म करना है। तो ये फॉर्मूला दिया गया है। शास्त्र को समझना कैसे, फॉर्मूला से समझना है कि ये सेंटेंस कैसे आया, ये गतिविधि कैसे हुई, ये सिस्टम कैसे बनी। तो सिस्टम को जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की जो अवस्था है उसकी उत्क्रांति होती जाएगी, एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। अलग अलग स्टेप के अंदर तुम प्रवेश करोगे। ये लोपामुद्रा का स्टेप आ गया, बिना कोई डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा उसके अंदर। सारी चीज रुदन है। संसार क्या है? रुदन है। विचार क्या है? रुदन है। आकांक्षाएं क्या है? रुदन है। इच्छाएं क्या है? रुदन है। रुद्र ग्रंथि विभेदिनी में जो तुम्हारे संताप को दूर करता है, जो तुम्हारे रुदन को दूर करता है, वो रुद्र आग्नान चक्र तराल स्थान रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। ये रुद्र ग्रंथि को विभेदन कर देना पड़ेगा। वो होगी कैसे? गुरु ज्ञान से। आज्ञान चक्र, वो चक्र चालू ही आज्ञा से होता है। तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी कैसे? आज्ञा से आएगी, आज्ञा से प्रकट होगी। तो ये सीखना है। तो लोपामुद्रा जो है वो इस रूप से हमें समझनी है कि हमारे अंदर अभी कोई डिफेक्ट नहीं रहनी चाहिए। हम प्रॉपर वो गुरु के पथ के ऊपर चल रहे, गुरु मंडल के पथ के ऊपर चल रहे हैं, जो गुरु सिखाते हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। लोपामुद्रा और अगस्त्य नहीं, हादि विद्या का, जिसे हादि मंत्र कहते, हादि विद्या कहते, हादि परंपरा कहते, उसका उत्पत्ति किया था। हादि, कादि और सादि, ये तीन प्रकार से श्री विद्या में आगे बढ़ा जाता है। फिर आता है अगस्त्यमय। अगस्त्य के बारे में आपने, उनकी भी स्टोरी है, कुछ हो सके तो सुन लेना, मिल जाएगी YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर। बस स्टोरी ही पढ़ना, आगे कुछ मत पढ़ना, आगे कुछ मत समझना। अगस्त्य, अगस्त्य जी ने पूरा समुद्र पी लिया था, और समुद्र पी लिया था तो वो महान बन गए। यही समुद्र हमें जीवन में पीना है, जिसे संसार रूपी समुद्र कहते हैं। पी लेना है, उसको ऑब्जर्व कर लेना है, पी के खत्म करो और विशुद्ध तक रखो, उसके ऊपर मत जाने दो और इसको नीचे मत आने दो। मूलाधार में भी नहीं ले जाना है और ऊपर भी नहीं ले जाना है, विशुद्ध में उसको समाप्त कर दो। उसका कार्य कारण क्या है मैं उसको कल समझाऊंगा कि विशुद्ध में उसे क्यों समाप्त करना चाहिए। ये कुंडलिनी ऊर्जा का प्रोसेस है पूरा। तो अगस्त्य ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया, हमने मान भी लिया चलो समुद्र पी लिया, लेकिन हमने क्या सीखा उससे?
हमारे भीतर के जो देवता है और जो दानव है उसके बीच समुद्र मंथन होता रहता है। इसका रहस्य मैंने श्री सूक्तम में समझाया है। पर देवत्व को ढूंढने हेतु भी ये समुद्र को पीना पड़ेगा और अपनी भीतर की जो क्षति है उसको समाप्त करने हेतु भी समुद्र पीना पड़ेगा। जो अहंकार को झुका देता है, अहंकार एक ही चीज से झुकता है जिसे बोलते गुरु आज्ञा। अगर तुम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, गुरु से स्नेह है, गुरु से प्रेम है और गुरु को परब्रह्म मानते हो, तो ही जाके तुम उनके आगे अपने अहंकार का समर्पण करोगे, अहंकार का त्याग करोगे। अगस्त्य और विंध्याचल की भी एक स्टोरी है, वो भी सुन लेना, क्योंकि मैं तत्ववाद में मानता हूं, मैं स्टोरी में बिलीव कम करता हूं। ये मेरा काम है तुम्हारी समझ को ब्रॉड करना, ना कि भारी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें देना, ईगो को रोक देना पूरी रूप से। अगस्त्य मई, जब तुम पूर्ण रूप से लोपामुद्रा में एंटर हो जाते हो, फिर तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, तुम्हारा ईगो स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक संस्कार बन गया, एक पैटर्न बन गई। अब पैटर्न को तुम्हें फॉलो करना है तो तुम्हारे भीतर अहंकार प्रकट होगा ही कि मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं शिष्य हूं, वगैरह 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 तुम्हारे अंदर प्रकट होता रहेगा। परंतु बोलता है ना कि अपने भीतर उठ रहे जो भी ईगो है, हनुमंत मैंने समझाया था, हनुमान जो अभिमान का हनन करे, वो अवस्था तुम्हें पकड़ के रखनी पड़ेगी, जो अपने ईगो को रूल करे, अपने ईगो के ऊपर रूल करे। ये गणपति जी मूषक के ऊपर बैठे, मूषक का अर्थ क्या है, मन है, ईगो है, चंचल है वो, जो अपने ईगो के ऊपर रूल करता है उसको स्टॉप कर देता है, अहंकार को स्टॉप कर देता है। ये वो अगस्त्यमयी बन सकता है। अगस्त्य परंपरा, लोपामुद्रा परंपरा, रामानंद परंपरा, ये सारी परंपराएं है, पर ये परंपराओं से प्राप्ति क्या करनी है, ये सीक्वेंस में क्यों रखा हुआ है, यही सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर हमें सीखना है। क्योंकि हम जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे, हमारे भीतर के दुर्गुण भी प्रकट तो होंगे ही, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म किसी ना किसी रूप से तुम्हें फेस करना पड़ेगा। ये हमने बोलते हैं ना कि चंडी पुराण पढ़ा, मार्कंडेय पुराण पढ़ा, दुर्गा सप्तशती पढ़ी, दुर्गा पुराण पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ा, शिव पुराण पढ़ा। इसमें एक ही चीज आती है, देवों ने दानवों को हराया, दानव फिर शक्तिशाली हुए, फिर देवताओं को हराया, फिर देवताओं भगवान विष्णु के पास, भगवान शिव के पास गए, भगवती के पास गए, उन्होंने वहां से शक्ति हासिल की, मदद मांगी, भगवती अवतरित हुई, भगवान ने जन्म लिया और उनका हनन कर दिया। यही तो पुराणों में पढ़ा हुआ है। क्या एक की एक स्टोरी बार बार रिपीट होती है? तुम अपने शास्त्रों को पढ़ो तो यही तो है, यही चीज हमारे अंदर होती है। तुम एक साइकिल में से निकलते हो, दूसरी साइकिल में फंसते हो, दूसरी साइकिल में से निकलो, तीसरी साइकिल में फंसते हो, और अंत में तुम्हारा बोलते हैं ना कि असुर और सुर दोनों जाते कहाँ पे, कहाँ के ऊपर है? त्रिगुण के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर। यह अवतारवाद क्या है? सत्व प्रधान है। जब जब तमोगुण का साइकिल बढ़ जाता है तो सत्व को अवतरित होना पड़ता है, सत्व नीचे आता है और सत्व आके वो तमोगुण को काटता है। ये अवतारवाद कुछ है नहीं, बस यही है। और हमें तो क्या करना है कि हर सप्ताह के अंदर, हर भागवत कथा के अंदर कृष्ण जन्म तो करवाना ही है, राम जन्म करवाना ही है। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि कभी तो लोगों को सही ज्ञान की ओर बढ़ाओ,
जो समझ में आए ऐसा तो कुछ बोलो। राम रावण का युद्ध हुआ, पांडवों ने कौरवों को मारा, बस यही सिखाते रहते। इससे क्या मिलेगा? राम ने रावण को मार दिया तो इसमें तुम्हारा क्या गया? तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तुमने जय श्री राम के नारे लगाए और क्या? ये असुर तुम्हारे भीतर ये दुर्गुण प्रकट होते हैं किसी न किसी भाववश। क्रोध आ गया तो भस्मासुर प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। क्रोध किसी भी चीज को भस्म कर देता है, बुद्धि को भस्म कर देता है। वो सामने भगवान खुद जो वरदान देने वाले उसको भी भस्म करने जाएगा। क्रोधाग्नि रुद्रमंडलम, ये चलता रहता है तुम्हारे भीतर। तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, तुमने भगवान बदल दिए, देवता बदल दिए, इष्ट बदल दिया, गुरु बदल दिया। होता है, ये नॉर्मल बात है। पर ये जब अगस्त्यमयी तुम हो जाते हो, तुमने अपने दुर्गुणों को समाप्त कर दिया। दुर्गुण देखे पहले तो दिखाई देने चाहिए। मेन चीज क्या है? तुम्हारे भीतर के दुर्गुण तुम्हें दिखाई देने चाहिए। गुरु तो सब देख सकते, लेकिन तुम भी देख पाओ और धीरे धीरे करके उसको समाप्त करो। और जब तक अहंकार है तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। चक्र साधना के अंदर मैं और मेरा दोनों मर जाना चाहिए। मैं कुछ हूं, मेरे को कुछ बनना है। मैं बोले किसी काल, क्षेत्र, धर्म, जाति, जन्म से बंधा हुआ हूं, तब तक तुम वहीं रुके हुए हो। आध्यात्मिकता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए संसार है। फिर आध्यात्मिकता में दो ही चीज होती है, आत्मा और परमात्मा और गुरु। तो ये अगस्त्यमयी का अर्थ यही है कि तुम्हें अपने सेल्फ को इतना, बोलते हैं ना, कि कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम ये अगस्त्यमयी अवस्था के अंदर पहुंचोगे। आगे का जो लेक्चर है वो हम कल लेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय माई की।